हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया था और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय रह गया अब आपके एग्जाम में, महज 7 से 8 दिन और बचे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी पर फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, ताकि आपको पैटर्न का आइडिया लग जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। किस राज्य ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे यूएस कोविड टास्क फोर्स का प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूएस कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य के रूप में भारतीय मूल की सीमा वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक बचत खाता ग्राहकों हेतु वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? देखिए, पहला बैंक बन गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला बैंक बना है कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी हम लोगों ने वीडियो कवर किया है, करीब 10 से 12 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है, सबको देख लीजिएगा। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रख्यात व्यक्तित्व रोनाल्ड विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, रोनाल्ड विवियन स्मिथ क्या थे? तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ जो थे एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में खोजी गई किस नई प्रजाति को पर्यावरण के लड़ने वाली ग्रेटा थनबर्ग। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेटा थनबर्ग को जान लीजिए। ये एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और ये कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं। ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा, ये स्वीडन की हैं। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको 2020 चुना गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्हीं के नाम पर एक क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थुनबर्ग गई, ठीक है, रखा गया है। किस प्रजाति का नाम? तो ये रखा गया है घोंघा की नई प्रजाति। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दिव्या काकरान ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिव्या काकरान ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उसमें क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। अहिंसा जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म वगैरह आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है तीर्थंकर महावीर की मृत्यु जो है, जैन तीर्थंकर। तो ये जैन धर्म के आखिरी और कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इससे पहले वाले तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर। उनका नाम ध्यान रखना है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है पहले, यहाँ मृत्यु पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इनका मृत्यु जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा, कुंडग्राम, वैशाली, और मृत्यु पावापुरी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो देखिए, बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो ध्यान रखना, 1911 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, घोषणा की गई थी इसकी। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब? तो 1912 में। दोनों ध्यान रखना है आपको। तो ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा। इसी के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, और 1912 में ब्रिटिश राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित के समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया, लेकिन वह बच गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये जुड़े हुए थे किससे? कानपुर षड्यंत्र मामला से। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 और ये है भूगोल का प्रश्न। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो 7 पर्वतों का नगर जो है रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, रोम को कहा जाता है। ठीक है, लंदन पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक हार्बर है? तो वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, मुंबई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड जो है यह भारत की किस भाग में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है गीले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, केरल के तटीय भागों में तथा नदी घाटियों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है। तो देश की खनिज संपदा में बिहार का जो अंश है ये लगभग 40% है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में 44%। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना, 44%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखना है अब आपको। और अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा वो रहेगा पॉलिटी का प्रश्न। ध्यान से पढ़िए, प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो अब ये जो है खत्म कर दिया गया है, इसको किया जाता था 331 के अनुच्छेद 331 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा गया है। क्या कहलाता है बताइए? आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र इसको कहा जाता है। इसी जो फॉर्म को है प्रजातंत्र कहा जाता है, जहां लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा संविधान का आर्टिकल 370 प्रदान करता है। आप सभी को पता होगा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है? देखिए संपत्ति का अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? तो नागरिकता जो है किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म से की जा सकती है, उसके बाद कह सकते हैं आप आनुवंशिकता द्वारा की जा सकती है और पंजीयन द्वारा भी की जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, ये पूछा गया है।
उसके बाद स्वदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो बिल्कुल सही है, अगर दूसरे देश की नागरिकता वो ग्रहण कर चुका है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्न कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है? तो एकाधिकार स्पर्धा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बाजार में उत्पाद समजातीय होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किसके आकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये किसके आकार के होते हैं? ये होते हैं भी आकार के। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब? 22 जनवरी 2015 को। तो देखिए 22 जनवरी 2015 यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? जिसमें से किसका नहीं किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नहीं किया जाता है शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? उसको जाना जाता है क्लियरिंग हाउस। क्या कहा जाता है उसको? क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए ये जो समय दिया गया है ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपको सही नहीं है। देखिए पंचवर्षीय योजना दिया गया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये दिया गया है। क्या आपको बताना है कि ये सही है? देखिए ये जो है गलत है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था वो 1974 से लेकर के 1979 तक रहा था, ठीक है। तो ये जो है गलत है, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ से मैथ के प्रश्न, ठीक है, 31 से लेकर के 55 तक में मैथ के प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अभी थोड़ी देर के बाद दे दूंगा, जहाँ सारे वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न कितना आसान पूछा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा गया है। तो कितना लाभ हुआ है? 20 रुपये का लाभ हुआ है। प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है? तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 480 रुपया है गुना 100। तो ये ऐसा आप तो आसानी से कर लीजिएगा ना। देखिए 2 से काट दीजिए तो ये 24 टाइम्स में कट जाएगा, ये तो कट जाएगा आपसे, ठीक है। ये आसान प्रश्न दिया है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर इसका हो जाएगा कितना? 4.1/6%। 4 सही 1/6%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न है। ये सब कुछ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और वैसे आपको असुविधा भी होगी देखने में, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। देखिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रश्न कह रहा है कि शराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है किस पर आधारित होती है डायलिसिस, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डायलिसिस जो होती है फ्रेंड्स, यह किस पर आधारित होती है? डायलिसिस जो होती है यह आधारित होती है परासरण पर। किस पर? परासरण पर होती है। ध्यान रखिएगा किस पर होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस में क्या होता है? जो रक्त होता है उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू के धुआं में निकोटीन होता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ईमानदारी से एक वीडियो को लाइक दे दीजिए और इसको एक शेयर कर दीजिए। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? अपघटन करने वाले, यही कहा जाता है ना, जो मृत जीवों को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये जो है इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए ये जो कहलाती है ये कहलाती है
आइडियोब्लास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा विचित्र कोशिका। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इनको कहा जाता है आइडियोब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंक विटेल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो देखिए फ्रैंक विटेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, विद्युत प्रवाह यानी कि प्रेरणन का। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जेट इंजन का, ठीक है। जेट इंजन का किया गया था फ्रैंक विटेल के द्वारा। किसका, जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। तो देखिए नाइट्रेट के सेवन से क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी, जो कि बच्चों में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, इसको गढ़ा किसने था, शब्द पूछा गया है, ठीक है। आनुवांशिकता की खोज जे मेंडल ने किया था। किसने किया था, जे मेंडल ने। लेकिन इसका शब्द किसने गढ़ा था, जेनेटिक शब्द यूज किसने किया था, तो ये किया था किसने, बेटसन ने, ठीक है। विल्हम किसने, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे इसका, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए डेनिस वनस्पति यानी कि डेनमार्क के वनस्पति शास्त्र जो थे विल्हम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, विल्हम जोहानसन ने। और आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द का वेटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी पुष्प की कली जो है मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो ये किया जाता है लौंग का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CH3COOH, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो आबादी में जीनों के संग्रह को कहा जाता है जीन पूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एनायनों का निर्माण कैसे होता है। तो एनायन और कटायन ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनायन यानी कि ऋण आवेशित और कटायन मतलब धन आवेशित। तो एनायन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 और 6 होता है ना। तो ये स्टेबल कब होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है, इस पर -2 ऊपर लगाया जाता है, यानी कि यह ऋण आयन होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। तो निष्क्रिय गैस इसमें से कौन सा नहीं है, क्रिप्टन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्लोरीन जो है ये निष्क्रिय गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन समूह का एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन समूह का, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के डेश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आंख का रंग जो है मनुष्य का, ये किस पर निर्भर करता है, ये आइरिस पर निर्भर करता है। आंख देखते हैं किसी का नीला होता है, किसी का थोड़ा सा भूरा टाइप का होता है, तो ये सारे आइरिस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आंख दान किया जाता है तो उसमें आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है। तो कॉर्निया किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रंजक कौन सा है। तो प्राकृतिक रंजक जो है इसमें से कौन सा है, ये है एलिजरीन, ठीक है, एलिजरीन है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक रंजक है। नेक्स्ट है कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोहित कोशिका, लोहित कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसॉन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति आमतौर पर होती है, इनका रेंज बताना है। तो ये होती कितनी है, तो फ्रेंड्स यह जो होती हैं ये होती है 30 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 किलोहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर देखिएगा कि भारतीय वैज्ञानिकों एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर खाली स्थान है ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष
तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? ये किया था सीवी रमन ने। जिसने किया था? सीवी रमन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का प्रश्न कवर करेंगे। 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, 2-3 मतलब कम से कम 2 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो इनमें से वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा केवल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही आहार श्रृंखला आपको बताना है। मृत पशु, कीड़े, मेढक, सांप, ये जो है गलत है। उसके बाद आगे देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मृत उसके पशु है, उसके बाद कीड़े हैं, मेढक है, सांप है, इस पर आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें 77 का, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि डेट्रिक्स आहार श्रृंखला। क्या? डेट्रिक्स आहार श्रृंखला, ठीक है। ये किसके उदाहरण है? ये है डेट्रिक्स आहार श्रृंखला के उदाहरण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोमास का पिरामिड किस में सीधा रहता है, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 78 का। देखिए एक से अधिक विकल्प इसमें सही हैं। जैव संहित तथा पिरामिड कुल सजीव पदार्थ के कुल शुष्क भार और अन्य उपयुक्त माप दर्शाता है। भूमि पर अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जैव सहंती का पिरामिड शीर्ष पर स्थित एक छोटे से पोषण स्तर के साथ साथ प्राथमिक उत्पादों का एक विशाल आधार से युक्त होता है। तो एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है नमकीन पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। बासल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए बासल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 81 से हम लोग हिंदी का प्रश्न कवर करेंगे। लोग यहाँ देखिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। तो देखिए टट्टू शब्द का बहुवचन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टट्टुओं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटना है आपको। तो एक एक करके पढ़िए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करे। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। और जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। तो चारों एक ही चीज़ लिखा गया है, बस इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, इनमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो सही आंसर यही हो जाएगा कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। देखिए जीवन यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्षणभंगुर गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ भी क्षणभंगुर गलत लिखा हुआ है, नष्ट भी गलत लिखा हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर की अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या है? घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है इज्जत बढ़ाने वाला। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आप भी अपने घर के उजाले हैं, इसीलिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा। अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, ये सब पता है आपको, नभ भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। व्योम, व्योम भी कहा जाता है, आकाश को शून्य कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर डैश से देना ही मनुष्यता है। देखिए अत्याचार शब्द का आपको इसमें से बताना है। एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, इसके लिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में गहरे काले शब्द, ये जो गहरा काला शब्द दिया हुआ है उपयुक्त विलोम शब्द के द्वारा करना है, ठीक है। तो अत्याचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत्याचार का क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा। आपको पता होगा क्या होगा? सदाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहा जाता है? तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद कह रहा है कि किस क्रम में सत्य कथन है? तो चारों आपको दिख रहा होगा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं सम्मिलित है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
कौन सा इसमें से सत्य कथन दिया गया है? तो सत्य कथन दिया गया ऑप्शन नंबर 1, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप आपको बताने हैं। तो देखिए भद्र का संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ भला या सज्जन होता है। भला या सज्जन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए कि किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है जिसमें परिणाम दिया गया हो? परिमाण, परिमाण, ठीक है, यानी कि रिजल्ट। तो बताइएगा सही सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? परिमाण मतलब मात्रा, सॉरी, अब परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। एक मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ परिणाम, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। देखिए ये नाम है और ये मान है, तो मात्रा होता है। तो इसमें बताना है कि किसमें परिमाण बोधक विशेषण दिया गया है। तो ये दिया गया, देखिए 2 किलो, ठीक है, मोहन 2 किलो दूध पी गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो सही समास विग्रह जो है किस क्रम में नहीं हुआ है ये आपको बताने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 9 है जिसमें विधियां, 9 विधि, ये जो है गलत है। ठीक है, इसका जो है सही समास विग्रह नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ है कि 92 से 96 तक के ये अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कितना लंबा अनुच्छेद है। जब मैं आपको ये PDF दूंगा तो आप इसको पढ़ करके इसी पर आधारित 92 से 96 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खटाई में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खटाई में पढ़ना, इसका अर्थ होता है कि निर्णय न लेना, निर्णय न लेना। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा? रिजु, रिजु का विरोधार्थी शब्द जो होगा वो क्या होगा? वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से एक एक को पढ़िए। तो देखिए सही जो है ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है कौन सा अलंकार है? इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग एक आंसर कमेंट करके बताइए कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ठीक है, तो 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर किया है और टेलीग्राम पर PDF में इसका आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही कम समय रह गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।